अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। सो यार आज की वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे HTML के रिलेटेड, जिसके अंदर हम HTML के कुछ लेआउट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अपने नोट्स ओपन करेंगे यार। एंड अगर आपको पिछली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, कुछ कन्फ्यूजन आ रहे होंगे, तो यार डोंट वरी अबाउट दैट। हम आने वाले टॉपिक्स में उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे और CSS में उसका बहुत अहम रोल है, तो हम उसको भी डिस्कस कर रहे होंगे। सो आपने इस बारे में टेंशन नहीं लेनी। ना हम डिस्कस कर रहे हैं यार HTML के कुछ लेआउट एलिमेंट्स को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू HTML। सो नाउ यार क्या करना है, सबसे पहले हमने यार डिस्कस करते हैं हेडर टैग को। तो हम अपने कोड एडिटर में जाएंगे, हम यहाँ से ओपन विद कोड करते हैं सिंपल, एज वेल एज हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। तो हमने ओपन विद कोड किया, यहाँ पे जाके हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं index8.html। नाउ हम सिंपल यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाएंगे, जिससे हम करते आ रहे हैं ऑलरेडी। सिंपल हमें यहाँ पे लिखना है शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंड इंटर कर देना है। पूरा एमिट एब्रिविएशन ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। देन हम सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं HTML बाय फ्री कोड बॉक्स। ओके, अब नाउ क्या करते हैं हम, सबसे पहले अब यार हमारे पास सबसे पहले आता है कि हेडर टैग। हम यहाँ पे कुछ बनाने नहीं जा रहे, आपको सिर्फ मैं टैग के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी आने वाली वीडियोस में चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हेडर टैग को। तो हम यहाँ लिखेंगे जब हेडर टैग, और ये यूज़ किस लिए होता है हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे। हेडर टैग हम जब भी हमने कोई है नहीं, हमने एक नैब बार बनाना है। नैब बार क्या होता है आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि जैसे मेरी वेबसाइट है फ्री कोड बॉक्स। सो ये हमारी वेबसाइट है, जिसके ऊपर जितना भी ये पोर्शन है इस पर हमारा लोगो लगा हुआ है। हमारी यहाँ पे होम, अबाउट अस, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो वगैरह ये पेजेस नज़र आ रहे हैं। ये हमारा नैब बार है। और इफ़ अगर हम इसको यहाँ बैक नीचे लेके आते हैं, तो ये हमारे पास जो आप ग्रीन पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला, ये एक नैब बार है। तो इसको हमने बनाने के लिए जो हमारे पास टैग यूज़ होता है वो होता है हेडर टैग। तो हेडर टैग के अंदर हम सारा कंटेंट लिखते हैं और उसके अंदर हम पूरा एक नैब बार क्रिएट करते हैं, जो कि हम अपनी आने वाली वीडियो में कर रहे होंगे। नाउ हमारे पास आता है हेडर टैग के बाद नेक्स्ट टैग, दैट इज़ नैब टैग। अब नैब टैग जो है ये हेडर टैग के अंदर यूज़ होता है फॉर नैब बार क्रिएटिंग के लिए। बट पहले हम हेडर टैग को यूज़ करते हैं, उसके बाद हम नैब टैग को यूज़ करते हैं नैब बार बनाने के लिए। तो हम यहाँ ले देते हैं नैब बार। ओके जी, ना मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर रेडी करके दिखा रहा हूँ, और एंड हम इसमें कंटेंट राइट करेंगे। तो देन आता है हमारे पास सेक्शन टैग। अब सेक्शन टैग क्या है, इफ़ अगर हमने एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से अलग करना है, जैसे हमने पिछले डिव अपने सेक्शन में किया था कि डिव क्या करता था कि एक डिव को दूसरे डिव से अलग कर देता था और उसको एक अलग ही सेक्शन क्रिएट कर देता था। बट अगर हमने चाहते हैं कि यार हमारे पास लाइक एक सेक्शन है जिसमें हमने होम पेज लिखा हुआ है, एज वेल एज मैं आपको अपनी वेबसाइट पे दिखा देता हूँ यार कि जितना जैसे हमारे पास जो हमारा ये वाला पार्ट है व्हेन इंटर्स इन प्रोजेक्ट्स पार्ट, तो ये हमारा सेकंड सेक्शन आ गया है, ये वाला पार्ट। देन हमारे पास ये थर्ड सेक्शन आता है। देन हमारे पास ये वाला फोर्थ सेक्शन है, ये फिफ्थ सेक्शन है। तो हमने सेक्शन दिए कैसे हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेक्शन टैग को। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेक्शन टैग को, बट ये हमारे पास नीचे नेक्स्ट पे आएगा, ये नैब और उसका हेडर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेक्शन टैग को। सेक्शन टैग के अंदर लाइक मैंने यहाँ पे कोई कंटेंट दे देता हूँ, लाइक मैं लॉरम दे देता हूँ, लॉरम 100 दे देता हूँ। आल्सो मैं यहाँ पे कोई इमेज दे देता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ IMG टैग, एंड इसके अंदर मैं दे देता हूँ इमेज। तो मैं ये इमेज दे दूँगा यहाँ पे, एंड इस इमेज के साथ मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ अप्रॉक्स। तो मैंने यहाँ पे एक यार विड्थ दे दी है, और विड्थ में मैं देता हूँ 50%, क्योंकि 100% बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इमेज। तो मैंने यहाँ 50% में यहाँ एक इमेज दे दी है। अब ये हमारे पास सेक्शन था, फाइल को हम अगेन सेव करते हैं एंड गो लाइव पे क्लिक करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सर्वर पे आ जाएंगे। अब यार यहाँ पे देख रहे होगे आप कि हमारे पास जो सेक्शन वाला पार्ट है वो एक अलग ही बना है। इट्स मीन कि इसने दो सेक्शन क्रिएट कर दिए हैं। जो इसने हमें दूसरा सेक्शन दिया है, यानी कि नैब और सेक्शन को दिया, उसने अलग सेक्शन कर दिया है उसका, और इस कंटेंट को उसने अलग सेक्शन दिया है। और इसका आपको मैं सबसे अच्छी एग्जांपल यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि जो हमने राइटिंग की थी वो वाला पार्ट यहाँ पे इस जगह पे आ गया है, एंड इस वाले एरिया में उसने इसको अलग कर दिया है। और हत्ता कि एक ही सेक्शन था, एक ही पार्ट था, बट इसने जो ऊपर कॉन्टेक्स्ट से ऊपर कर दिया है। और इफ़ मैं अगर आपको दिखाऊं यार इसको कुछ इस तरह करके, लाइक डैट, जैसे मैं इसको इस वाले पार्ट पे लेके आया हूँ, तो उसी तरह हमारी स्क्रीन का एक अलग पार्ट हो गया है और उसकी साइजिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। तो इसलिए इट्स मीन कि अगर हम इसको हमने जैसे कि हमारे पास कोई नैब बार ऑप्शन आता है, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ इसको अपनी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करके, तो लाइक डैट
तो जिस तरह मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये मेरी वेबसाइट छोटी होती जा रही है और ये हमारे पास एक मोबाइल फॉर्म वेबसाइट आ चुकी है। तो इसी तरह हमारे पास जो है हमारा वर्क करता है और ये जितना भी कोड लिखा हुआ है, इस वेबसाइट का कोड लिखा हुआ है, ये सारा इसको हम कहते हैं HTML कोड, CSS कोड एंड जावास्क्रिप्ट कोड। और जितना ये हमारा साइट पर कोड नज़र आ रहा है ये एक CSS कोड है। तो ये मेरी वेबसाइट का कोड है, आपने इसको बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ओके जी, तो इस हमारे पास सेक्शन एक अलग ही फॉर्म बना देता है और इसने एक आप यहाँ पे देखें कि इस तरफ, हालांकि इसको क्या करना चाहिए था कि इस वाले पार्ट को यहाँ पे आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू रूल तो यही बनता था, बट इसने क्या किया, इसने अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइजिंग देखी एंड उसके मुताबिक अपने आप को इसने अपग्रेड कर लिया। लो जी, इसको हम कट कर देते हैं एंड अब देख रहे हो आप अगेन ये लाइन यहाँ पर आ चुकी है और ये वाला पूरा सेक्शन हमारा अलग नज़र आ रहा है और ये जो आपको लाइन इधर में नज़र आ रही होगी ये सेक्शन हमारा अलग हो चुका है। तो सेक्शन टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं। ओके जी, नाउ हमारे पास आते हैं नोट्स पे एंड यहाँ जाकर देखते हैं हमारे पास आर्टिकल टैग। अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए हम आर्टिकल टैग यूज़ करते हैं। तो सिंपल यार वर्डिंग्स है, मुश्किल नहीं ज़्यादा। तो हम लिखते हैं आर्टिकल एंड आर्टिकल टैग आ गया। दैन इसके अंदर भी हम लिखते हैं कोई आर्टिकल ले देते हैं, लॉरम 100 ले देते हैं एंड एज वेल एज एक और आर्टिकल लिख देते हैं एंड जाएंगे अपने सर्वर के अंदर। तो देखते हैं यार कि यहाँ हुआ क्या है। तो ये देखो यहाँ पे एक हमारे पास कंटेंट तो आ गया और उसके अंदर कोई स्पेस नहीं आई, जैसे उसमें कोई पैराग्राफ नहीं बना, हत्ता के हमने यहाँ पैराग्राफ बनाया था। हमारे पास यहाँ पे 2 लाइन का पैराग्राफ था बट यहाँ पे पैराग्राफ नहीं बना। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स हम यहाँ पे अगर हमें कोई आर्टिकल राइट करना और आर्टिकल में पैराग्राफ नहीं होता, ठीक है, जो एक कंटेंट राइटर वो चीज़ें जानता है कि जो एक मेन अगर आर्टिकल है किसी चीज़ के बारे में वो लिख रहा है तो उसमें वो पैराग्राफ नहीं देता। तो हमारे पास अगर हमारे पास कोई पैराग्राफ है तो हम उसको आर्टिकल टैग देके उसमें पैराग्राफ खत्म कर सकते हैं और इसको पूरी एक आर्टिकल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। सो नाउ हम जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले टैग के अंदर, डेट इज़ ए साइड टैग। अब ए साइड टैग डिफाइंस द कॉन्टेक्स्ट असाइड द फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट लाइक साइड बार। अगर हमें कोई साइड बार शो करना है जो कि हमारे पास हमारे वेब पेज पे होता है कि जिसके अंदर हम लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे W3 स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जिस पे आप HTML को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं वहाँ से इसमें आप सोल्यूशन निकाल सकते हो जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। तो आपके पास यहाँ पे जितने भी लाइक मैं जाता हूँ अपने लर्न HTML जाता हूँ यहाँ पे एंड आपके पास जितना पूरा नज़र आ रहा है एरिया, ये एक साइड बार है। लाइक इस तरह आप इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, एक साइड बार है। तो इसको बनाने के लिए हम ए साइड को यूज़ करते हैं और आपको मैं करके दिखाऊँ तो ए साइड हम यहाँ लिखते हैं, ए साइड के अंदर इसमें हम दे देते हैं लाइक कंटेंट ही दे देते हैं यार, लॉरम 100 वर्ड दे देते हैं। फाइल को सेव करेंगे एंड देखते हैं जाके क्या ये वर्किंग किया है या नहीं। तो हमारे पास पैराग्राफ तो बन के आ गया है, लेकिन इसको हम जब CSS के थ्रू अप्लाई करेंगे दैन ये वर्किंग ज़्यादा अच्छा करेगा। तो हम करके देख लेते हैं इसको। हम सिंपल इंस्पेक्ट करते हैं और इस तरह करते हैं, हम इस वाले कोड को पहले ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो हम इस वाले कोड को यहाँ से कॉमेंट आउट कर देंगे। तो इससे हम कॉमेंट आउट कर देते हैं, फाइल को सेव करते हैं एंड जाते हैं अगेन अपने सर्वर में। तो अब आप देख रहे हो कि भाई ये पैराग्राफ आ चुका है। नाउ हम जाते हैं इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से प्रॉपर्टीज़ देते हैं। ये भी एक तरीका है, इसे हम प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं और यहाँ लिखते हैं हम पहले बॉर्डर एंड उसे दे देंगे, बॉर्डर दे देंगे हम इसको 2 पिक्सल सॉलिड एंड रेड कलर देते हैं, रेड। तो अगर भाई ये एक पूरा बॉर्डर आ चुका है इस पर। अब यहाँ पे भी हमारे पास नाउ हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसको विड्थ दे सकते हैं और विड्थ दे के हम दे देते हैं अप्रॉक्स, इसे हम दे देते हैं 20 पिक्सल। तो ऐसे मैंने 20 पिक्सल विड्थ दिया। तो देखो आप यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रॉल डाउन फॉर्म में आ गया। इस तरीके से हम एक स्क्रॉल डाउन एरिया बना सकते हैं और उसको हम स्टाइलिंग करेंगे CSS के थ्रू, यानी जिसमें जो हम कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे CSS के थ्रू करेंगे। इसी तरह हम इसके अंदर एक साइड बार दे सकते हैं जिसके थ्रू, और ये आपने कुछ और गौर की होगी कि ये हमारे पास इन द लेंथ वाइज की है। तो ए साइड ये हमारे पास हेल्प करता है कि हमें इस साइड बार देता है। गूगल डेफिनेशन देखेंगे, गूगल डेफिनेशन में क्या कहता है कि द ए साइड एलिमेंट रिप्रेजेंट अ सेक्शन ऑफ पेज दैट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट दैट इज टेंजेंटली and related to the content around the A side element and which could be considered separate from the content. Such separate sections are often represented as A side bar in printed typography। और अगर यार हम इसको सर्च करें अपने गूगल पे कि व्हाट इज़ A साइड, तो अगर मैं आपको इसकी इमेज दिखा सकूं, इमेज आ गया। अब यहाँ कर देखो यहाँ पे इमेज जाके पास, तो जैसे मैंने को बताया कि हमारी W3 स्कूल के अंदर जो हमारे वेबसाइट के पास एक ए सेक्शन है, इसे हम कहते हैं ए साइड सेक्शन। अब यहाँ पे इसको हमने डिज़ाइन, और ये हमारा बॉडी टैग आ गया और ये हमारा हेडर टैग आ गया। तो यार ये आपके पास बहुत अच्छी यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है जिसके थ्रू मैं आपको पूरा समझा सकता हूँ इसको। हत्ता कि यार मैंने इसको कोई यहाँ पे देखा नहीं था डायग्राम को ऑलरेडी। सो लाइक ये फिगर आपके पास दी हुई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारे पास हेडर टैग आ जाता है, ये हमारे पास ए साइड टैग आ जाता है, ये हमारा बॉडी टैग है और ये फुटर टैग है। और इन टैगों की हम डिस्कस कर रहे होंगे अपने आगे इसी वीडियो के अंदर। तो जाते हैं हम सिंपल आगे ए साइड टैग के आगे हम जाते हैं अपने नोट्स के अंदर एंड वहाँ जाके देखते हैं फुटर टैग।
अब फूटर टैग होता है जो हमारे पास इन द एंड आता है, एक वेबसाइट के एंड पे आता है। लाइक दिखा देता हूँ आपको मैं। लाइक मेरी वेबसाइट जो है इसके जो फूटर है वो है ये वाला पार्ट, जिसके अंदर एक मैंने QR कोड दिया हुआ है और मैंने यहाँ पे अपने लिंक्स दिए हुए हैं और अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये एक फूटर है। इस फूटर को बनाने का मेन जो मेथड है वो होता है यहाँ पे फूटर टैग, एंड उस फूटर टैग के अंदर आप यहाँ पे कोई भी लिंक दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे AR देता हूँ और उसमें लिख देता हूँ मैं www डॉट, हद तक ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज मैं ये प्रॉपर कोड नहीं है, codebox.com। तो मैंने यहाँ पे एक लिंक दे दिया है और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि यार ये मेरा एक अबाउट है, यानी कि मेरे बारे में है, तो मैं इसको अबाउट दे देता हूँ कि यार ये एक अबाउट पेज है। तो फाइल को सेव करते हैं एंड जाते हैं अपने सेक्शन के अंदर, नहीं जाते हैं अपने फाइल के अंदर। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको अबाउट पेज आ चुका है। तो इस पर क्लिक करोगे तो सिंपल आप मेरी वेबसाइट पर आ जाओगे, बट ये कोड ट्रू नहीं था इसलिए वर्क नहीं किया। नाउ हम सिंपल जाते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, डैट इज़ डिटेल्स टैग। अगर आपको डिटेल्स देनी है, और यार ये बहुत बेसिक टैग है जो कि आपको स्पेसिफिकली नहीं बताया जाता, बिकॉज यार ये बहुत ये ना कह सकते हैं बेसिक टैग है जो आप बहुत ही कम यूज़ कर सकते हो आप, और बेसिक एंड समरी टैग बहुत टैग। तो इसको भी हम सिंपल एज ए कंटेंट आईडी यूज़ करते हैं। लाइक पहले हम यहाँ पे समरी टैग देख लेते हैं। समरी टैग जो है इसमें हमने कुछ समरी राइट करनी हो, लाइक मैं यहाँ पे लॉरम ले देता हूँ, लॉरम 200 वर्ड्स। तो ये लॉरम 200 वर्ड्स आ गए हैं, फाइल को सेव करता हूँ एंड इफ़ हम व्यू करें तो हमारे पास सिंपल अब आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे ये समरी टैग बन चुका है। तो ये भी हम कंटेंट, अगर हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखना हो इन द फॉर्म ऑफ समरी, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे यार, लास्ट टैग जो है हमारा इसके रिलेटेड वो है डैट इज़ डिटेल्स टैग। अब आपको किसी चीज़ की डिटेल देनी है, लाइक मैं चाहता हूँ यार कि एक हेडिंग दे देता हूँ मैं और उसमें लिख देता हूँ कि मोहम्मद अली हैदर। अब लाइक मैंने अपना नाम लिख दिया और मैंने यहाँ रिवर्स फॉर्म में लिख दिया, इसको देख लो यार, मैंने कोड लगाए बगैर ही सिर्फ रिवर्स फॉर्म में कर दिया। ओके जी, तो अब मैं कहता हूँ यार इसकी अली हैदर की मैंने डिटेल लिखनी है यहाँ पे, तो मैं इसके लिए लगाऊंगा डिटेल टैग। हम मोस्टली डिटेल टैग इसलिए यूज़ करते हैं और ये एक रूल है, प्रोग्रामर का रूल है। बहुत से टैग हम यहाँ पी ग्राफिक यूज़ कर सकते थे, बट डिटेल टैग हम इसलिए यूज़ करेंगे बिकॉज ये हमारे पास H1 की डिटेल रूल है। और जब हम इसको डिज़ाइनिंग करेंगे तब ये चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, तो डेफिनेटली हम इनको यूज़ कर रहे होंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। तो डिटेल टैग में हम यहाँ ले देते हैं लाइक लॉरम वर्ड्स ले देता हूँ यार मैं सिंपल। अब हाँ मतलब पैकेट ढूंढता फिर, तो हत्ता कि गूगल पे मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है यार। तो ना हम सिंपल यहाँ पे सेव करते हैं फाइल को एंड यहाँ देते हैं। अब देखो आपके पास डिटेल टैग यहाँ पे किस तरह है, इस पर मैंने क्लिक किया जैसी डिटेल मेरे पास ओपन हो चुकी है। तो आपके पास यहाँ पे आपको समझ आ गया कि डिटेल टैग क्या होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ दिखने में लग गया होगा कि अगर आप चाहते हो कि जब लैंडिंग पेज ओपन हो तो डिटेल नज़र भी ना आए, और वैन में डिटेल देखनी है इसकी, लाइक विकीपीडिया होता है, इस पर विकीपीडिया पे यूजली चीज़ होती है। तो ऐसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास डिटेल टैग आ जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है और आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हो, मुख्तलिफ मेथड है डिज़ाइन करने के, आप इनको डिज़ाइन भी कर सकते हो। सो यार आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इंशाल्लाह कल से हम अपनी CSS वाली वीडियो को शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।